स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर लाभ और हानि की, और लाभ और हानि भी कह सकते हैं, और बल्कि ये जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको ये आपका परसेंटेज में भी है, तो आप चाहें तो परसेंटेज में इसको रख लें, चाहे लाभ हानि में रख लें, एक ही चीज़ है और दोनों तरफ ये काम करेगा। एग्जाम में कई बार इसके सवाल पूछे जाते हैं, प्रतिशत वृद्धि पे या फिर प्रतिशत कमी पे जो सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, कह रहे हैं चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत कितने % की कम करना पड़ेगी। चीनी में जो भाव था वो 25% बढ़ गया, तो भाई अगर चीनी रेट बढ़ गए हैं तो आपको खाना कम पड़ेगा। तो हम कितनी खपत कम कर दें जिससे हमारा जो चीनी का बजट है पैसे का वो हमारा बैलेंस बिल्कुल एकदम रहना चाहिए। तो 25% चीनी का भाव बढ़ा है तो हम खपत में कितनी कमी करेंगे, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, कैसे करेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि होगी वो सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे। तो वृद्धि हुई है हमारे सवाल में, तो जो भी वृद्धि हुई है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 25% की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि अगर हुई है तो आपको जोड़ के लिखना है नीचे 100 में, और अगर कमी हुई होती तब आपको 100 में से घटा के लिखना है। जब वृद्धि हुई है 25% की तो 100 में हमने जोड़ा 25, ये बनेगा आपका 125, और गुणा करनी है आपको सिर्फ 100 से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 पंजे होते हैं 125, और 5 से काटेंगे हम इसमें, ये चला जाएगा 20 बार। तो आप चीनी की खपत में 20% की कमी कर दें, आपका जो बजट है चीनी का वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल इसमें अभी और सवाल देखेंगे जिसमें आपके परसेंटेज कमी या परसेंटेज में वृद्धि जब होगी तो आपकी मात्रा में भी कोई गड़बड़ होगी कि इतने रुपए में इतने किलो कम मिलने लगा या ज़्यादा मिलने लगे, तो उस टाइप के सवाल भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, करें एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल वास्तव में कितने % की जो बिक्री थी वो प्रभावित हुई। इन्होंने विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया। जब विक्रय मूल्य कम करा तो इनकी जो बिक्री थी वो 80% बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने भाव 20% कम कर दिए, और जैसे ही भाव 20% कम करे तो इनकी बिक्री जो थी वो 80% बढ़ गई। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल क्या परिवर्तन आया। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। इसके दो तरीके हैं। तो पहले तो एक आसान तरीका देख लें। हमें कुछ नहीं पता है क्या था, तो हमने मान लिया कि वो इनकी जो बिक्री थी पहले ये 100 रुपये थी। जहाँ कुछ नहीं पता वहाँ सीधे आप 100 मान के रख लें। अब जो भी घटना घटित होगी वो इसी 100 के साथ आपको करना है। तो पहले क्या हुआ है 100 के साथ, पहले 100 के साथ ये हुआ कि 20% इन्होंने रेट कम करे। जैसे ही आप कम की बात सुनेंगे आपको 100 में से कम करके लिखना है। तो 20% जब कम करे तो आपका बचेगा 80%, और परसेंट के नीचे आपको लगाना है 100। जैसे ही भाव हमारे 20% कम हुए तो जो बिक्री थी वो 80% बढ़ जाती है, और जब बिक्री 80% बढ़ गई और जैसे ही कोई चीज़ बढ़ेगी आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, तो ये बनेगा आपका 180%। सबसे पहले आप 100 से 100 काट लेंगे, 0 से ये 2 जीरो नीचे वाले काट लेंगे, ये बचा 8 गुणा 18, और 8 गुणा 18 आप जानते ही हैं 144 होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास पहले 100 रुपये थी, अब हमारे पास जो कितनी हो गई 144 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, तो बढ़ी हमारे पास सिर्फ 44, और 100 पे 44 बढ़ी है, इसका मतलब 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल हम इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका निकालने का और है, हम उसको भी देख ले रहे हैं अभी। एक्स वाई वाला है वो एक फार्मूले की शक्ल में है, उससे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटा सा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है आपको लिखना है यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ आपको हमेशा x प्लस ही रखना है, और x इंटू वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस के दो निशान हैं। इसका मतलब ये है जब भी वृद्धि होगी आपको प्लस का निशान लेना है, और कमी होगी तब आपको माइनस का निशान लेना है। तो पहले इन्होंने जो कमी करी है 20% की कमी करी है, तो आप माइनस का निशान लेंगे और x की जगह लिखेंगे 20। उसके बाद 80% की वृद्धि हुई है, सीधे आप प्लस का निशान लगाएंगे और आपको 80 लिखना है। यहाँ सिर्फ एक ही निशान है, हमेशा यही रहना है प्लस का ही। अंदर क्या करना है आपको,
माइनस के 20 हैं और प्लस के 80 हैं। प्लस माइनस क्योंकि गुणा में है तो ये माइनस हो जाएगा, और 20 गुणा 80 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और नीचे आपको 100 लगाना ही लगाना है, तो ये आपने 100 लगा दिए। अब 80 में से 20 घटाने हैं, ये बचेंगे आपके 60, और ये आपका हो गया माइनस, काट लेंगे यहाँ से 8 दूनी 16, 60 में से 16 घटाएंगे, ये बचाएगा 44। अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 44% का लाभ हुआ है, 44% फ़ायदा हुआ है। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नुकसान हुआ है। तो 44% का आपको लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आज सवालों को निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 2 में काम करेगा, 3 के लिए कोई और फार्मूला है, अब हम आगे बताएंगे 3 वाले की बात। तो जो ये फार्मूला है सिर्फ 2 के लिए है, एक बार हानि हो जाए या एक बार लाभ हो जाए, इस टाइप के सवाल हम निकाल लेंगे। लेकिन जो 100 मान के आप करोगे उससे चाहे 2 बार हो 3 बार हो, कितनी ही बार हो आप निकाल सकते हैं। देखते हैं अगले सवालों को हम कैसे इस्तेमाल उसको करेंगे। और अब हम वो सवाल देखेंगे जिसमें आपके परसेंटेज कमी या वृद्धि में कोई ना कोई उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि हो जाए, तो वो सवाल हम कैसे निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तद अनुसार चीनी मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम बताइए। बहुत आसान सवाल, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 10% की इसके अंदर कमी हुई है, तो जो भी कमी और वृद्धि हुई है वो आप लिखेंगे। अगर कम हुआ है तो आपको घटा के लिखना है, तो 10% की कमी हुई थी तो हमने 100 में से घटा के लिखा 90। अब ये कह रहे हैं 270 रुपये में जो भी आपके रुपए हैं वो आपको यहाँ ऊपर लिखना है। 270 रुपये में कितना कम या ज़्यादा जो भी हुआ है वो हम नीचे लिखेंगे। जब भाई रेट कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पैसे आपके कम हो चुके हैं तो उतने ही पैसे में आपको मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो ये कह रहे हैं 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं वो हमने यहाँ लिख लिया। तो 9 तियाँ होते हैं 27 और 5 दूनी होते हैं 10। तो कुल मिलाकर जो ये 6 निकल कर आया, ये आपकी आएगी वर्तमान कीमत। वर्तमान में जो चीनी का भाव था, यानी घटाने या बढ़ाने से पहले वाली कीमत निकल कर आई है 6 रुपये। अब सवाल में हमसे ये पूछा है कि घटाने के बाद और घटाने से पहले जो चीनी का भाव था उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो भाई अभी अगर 6 रुपये की बिक रही है और अगर हम 10% घटा लें तो 10% घटा लेंगे तो 90% बचेगा, और 9 छक होते हैं 54, तो ये हमने काटा तो 5 रुपये 40 पैसे ये घटाने के बाद हो जाएगा आपका। 5 रुपये 40 पैसे घटाने के बाद, और वर्तमान है आपका 6 रुपये, तो जो अंतर निकल कर आएगा वो कितना आया, 60 पैसे का अंतर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 60 पैसे। तो इस टाइप से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, और कई बार एग्जाम में ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, चाहे तो अंतर पूछ लें या फिर वर्तमान कीमत पूछ लें। अभी हो सकता है बाद वाली कीमत पूछेंगे, तो हम और सवालों में भी देखेंगे किस तरीके से हम बाद वाली कीमत इससे भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। कम की गई कीमत कितनी होगी। तो पहले तो हम इसको पूरा एक बार बेसिक से निकाल लें, उसके बाद डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपसे कम की गई हुई चीज़ पूछी जाए। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 21% की कमी करी गई है, तो जो भी कमी है आप यहाँ लिखेंगे, और कम की गई इसका मतलब ये हुआ है आपको 100 में से घटा के लिखना है। तो 100 में से जब घटाओगे आप 21 तो आपका बचेगा 79, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि 100 रुपये में 3 किलो, 100 रुपये में 3 किलो, तो पैसे आपको ऊपर लिखना है और मात्रा आपको नीचे लिखनी है। अब ये कह रहे हैं जो भी चीज़ निकल के आएगी ये हमेशा आपका वर्तमान मूल्य आएगा निकल के, वर्तमान भाव। अभी सॉल्व करने की से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे वर्तमान तो पूछा ही नहीं है। हमसे ये पूछा है कि ये बताओ कि कम होने के बाद उसका भाव क्या था। अगर ये वर्तमान कीमत जो भी है तो ये वर्तमान है। अब जब कम करी गई होगी तो 21% कम ही तो होगा इसका, 21% हमें इसका फिर कम निकालना है। अब 21% जब कम निकालोगे तो 79 और परसेंट के नीचे 100, तो ये देखो 79 से 79 कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल,
इसका मतलब ये हुआ 21/3। तो 7 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप के सवाल हम निकालेंगे जिसमें अगर आपसे पूछी हो कम की गई कीमत बताने हैं, तब आपको ये कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब आपस में कट जाते हैं और बस डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वर्तमान कीमत पूछी गई होती तब आप सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते, ये वर्तमान कीमत है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि कम की गई कीमत बताइए, तो ये जो भी कीमत होगी इसमें 21% कम करके आपको कीमत बतानी है। तो सीधे हमने इसका 21% कम करके यानी कि 79% निकाला और ये सब कट गए, 100 से 100 कट गया, तो कीमत आई हमारी निकल के 7 रुपये। अगर कम की गई पूछेगा तब आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, बल्कि पूरा एक बार लिख लेने और ये सब कट जाते हैं आपस में। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बचेगी और आप इस तरीके से इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य बताइए। फिर नमक का आपका घटा हुआ मूल्य बताया, पूछा है इन्होंने। कैसे करेंगे? बेहद आसान। 20% की कमी, सबसे पहले आपको लिखना है 20 और कमी हुई है तो आपको लिखना है 80। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं 100 रुपये में, 100 रुपये में जब भाई कमी हुई है तो नमक आपको ज़्यादा मिलेगा। और कितना ज़्यादा मिल रहा है? 100 रुपये में 4 किलो। तो जो भी मात्रा आपकी है वो आपको यहाँ लिख लेनी है। ये आपका आएगा वर्तमान मूल्य। हमें वर्तमान मूल्य से कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछा है घटने के बाद मूल्य क्या होगा। तो जो भी ये वर्तमान मूल्य है उसमें 20% कम ही होगा और 20% का मतलब ये हुआ 80% ही होगा। तो 80% हम काट लेंगे। सीधे आपको 80 से 80 काटना है और ये काटेंगे हम 100 से 100 और 4 से काटा 5 बार। ये आपका आ गया 5 रुपये। अब हमने ये देखा 5 रुपये घटा हुआ मूल्य है, यानी घटने के बाद जो मूल्य है घटा हुआ मूल्य है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? वृद्धि से पहले यानी कि आपसे वर्तमान कीमत पूछी है, जब वृद्धि नहीं हुई थी उस समय क्या भाव चल रहा था। तो कैसे निकालेंगे? आम के मूल्य में 20% की वृद्धि, जो भी कमी या वृद्धि ऊपर लिखेंगे। अब वृद्धि हुई है तो आपको जोड़ के लिखना है, तो 120 हो जाएगा। आगे ये कह रहे हैं एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। जब भाई रेट बढ़ जाएंगे तो आम आपको कम ही मिलेंगे। तो कितने रुपए में? 40 रुपये में 4 आम कम मिल रहे हैं। तो पैसे आपको ऊपर लिखना है और ये आपको नीचे लिखना है। इससे आपको एक आम की कीमत पता लग जाएगी वर्तमान। तो वर्तमान कीमत क्या है हम इसको देख लेंगे। 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। तो जो एक आम की कीमत है ये है आपकी 5/3 रुपये। अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि वृद्धि होने से पहले 15 आमों की कीमत क्या थी। अगर एक आम की कीमत 5/3 है, हमसे पूछा है 15 आमों की, तो हम इसमें 15 से गुणा कर लेंगे और काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15। तो 15 आम आपको मिलेंगे 25 रुपये में और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल चाहे आपसे अलग अलग फिर दर्जन वगैरह में पूछे वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वर्तमान कीमत पूछी है तब आपको इस तरीके से निकालना है। और घटा हुआ रेट अगर पूछा है तो एक बार या घटा हुआ या बढ़ा हुआ जो भी है वो एक बार आपको यहाँ पे और कर लेना है। और जो अभी पिछला तरीका इससे बताया था आप उस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तद अनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो 10% की कमी हुई है तो जो भी कमी वृद्धि हुई है सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। तो 10% की कमी, और कमी का मतलब है तो आपको घटा के लिख लेना है। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूँ, जो भी रुपए है वो आपको यहाँ लिखना है और 50 ग्राम जो मात्रा है वो आपको नीचे लिखनी है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कह रहे हैं कमी से पहले, यानी कमी या वृद्धि से पहले आपसे वर्तमान पूछा है तो यही आपका आंसर है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो 0 से 0 काट लेंगे तो ये बचा 1 और नीचे बचा 9 पंजे 45 रुपये। तो ऊपर वाले आपके हैं रुपए और नीचे वाले आपके हैं ग्राम।
ग्राम से मतलब गेहूं जो हमने लगाया है यहाँ पे ग्राम में थी वैल्यू, तो ये आपकी आ गई ग्राम। तो ये बचा हमारे पास 1/450। तो ऊपर वाला है आपका रुपए, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और नीचे वाले हैं आपके ग्राम, क्योंकि जो मात्रा थी हमारे पास ये ग्राम में थी। तो कह रहे हैं 1 रुपए में कितने गेहूं मिल रहा था, तो 1 रुपए में 450 ग्राम। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 450 ग्राम प्रति रुपए के हिसाब से आपको गेहूँ मिल रहा था। तो इस टाइप के सवाल जो भी कमी और वृद्धि वाले सवाल हैं हम इसी टाइप से कर लेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी कमी होगी तो आपको 100 में घटा के लिखना है, और वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के लिखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।